आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने गाड़े जाने जी उठने के लिए धन्यवाद देते, आपके उद्धार के लिए धन्यवाद देते, आपके वचन आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद देते, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते, आज के समय के लिए धन्यवाद देते, जितने देखते सुनते उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु परमेश्वर, आप ही प्रभु हम सबको आशीषित करें, आपके वचन को प्रभु आशीषित कीजिए। जितने प्रभु परमेश्वर सुनते हैं सबको प्रभु परमेश्वर हम आपके हाथ में देते हुए छोटी प्रार्थना प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में सुने और प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम वचन देखेंगे। आज के वचन के हम देखेंगे रेम्बो के विषय में। रेम्बो जो है वो इंद्रधनुष है और इंद्रधनुष के विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। उत्पत्ति की पुस्तक में हम जब आते हैं तो इंद्रधनुष के विषय में हम पहली बार पढ़ते हैं नूह के समय में, और वहाँ पर हम इसी रीति से हम पढ़ते हैं। और नूह क्या करता है, जो है कि जब बलिदान चढ़ाता है और परमेश्वर उसे प्रसन्न होता है, तब वो इसी रीति से अब यहाँ पर वो कहता है 8 अध्याय में हम इसको देखते हैं। कहता है इस पर 21 पद में हम पढ़ते हैं, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय और ठंडा तपन धूपकाल और शीतकाल दिन और रात और निरंतर होते चले जाएंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 12 पद 9 में ऐसे तैसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। 12 पद में और 13 पद में हम पढ़ते हैं, इसी रीति से परमेश्वर जो है नूह से प्रसन्न हुआ है और नूह को बचाया है, लेकिन जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश किया है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा होता है, और जब बुरा होता है तो सबको वो नाश करना वो चाहा है। मनुष्य बुराई को ही सोचता है, बुरा ही करता है, और हम देखते हैं कि उसके मन में कैसी बुराई है, और उस बुराई की वजह से पृथ्वी को नाश किया गया और नूह और उसके परिवार को बचाया गया, जीव जंतुओं को बचाया गया कुछ, लेकिन सबको नाश किया गया है। आज हम इंद्रधनुष के विषय में हम देखते हैं कि ये किस के विषय में हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का एक वाचा है जो नूह के साथ बांधा गया, और परमेश्वर ने कहा मैं जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करें, और ये पाप के रूप में भी एक चिन्ह के रूप में अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि ये इंद्रधनुष जो है कुछ लोगों का ये चिन्ह है, और वो लोग इस तरीके से पाप को कर रहे हैं और बाइबल उसके खिलाफ बोलती है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 19 और उसका 5 में हम यदि पढ़ते हैं तो लिखा है, लूत को पुकार के कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। यहाँ पर 4 में पढ़ते हैं, उनके से सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़े तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। और ऐसे बोल के पढ़ते हैं, पुरुष लोग आकर के पुरुषों के साथ ऐसे बोलते हैं कि ऐसा काम करेंगे, इसी रीति से संबंध करेंगे। सो ये गलत है परमेश्वर की नज़र में, और इसीलिए सदोम और गमरा को नाश किया बोल के हम पढ़ते हैं। और किसी रीति से और लूत को बचाया गया, लेकिन लूत की बेटियां भी करप्टेड होने के कारण बाकी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो लोग कैसे अपने
पिता के साथ कुकर्म करते हैं या पिता को सुला करके उनके साथ सोते हैं, और उसके बाद फिर जो उत्पन्न होते हैं परमेश्वर उनसे भी घृणा रखता है, और परमेश्वर उनके वंश को भी परमेश्वर के निकट आने का भी अनुमति नहीं देता है, और लोग बहुत ही श्रापित होते हैं, श्रापित वंश के हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार ये बहुत ही गलत है बल्कि बताया गया है। लेवी की पुस्तक, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं लेवियों की पुस्तक, और उसके 18 में हम पढ़ते हैं कि व्यभिचार के बहुत सारे विषयों को हम देखते हैं, लेकिन उसमें एक इस विषय को भी वहाँ पर लिखा है। 22 में इस तरह लिखा है, स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना वो तो घिनौना काम है, ऐसा बोल के लिखा है। 18 का हम पढ़ते हैं 22 में, और उसी से 20 का 13 में जब हम पढ़ते हैं तो दंड कैसे वो देना है बोल के लिखते हैं। यदि कोई किसी रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा बोल के यहाँ पर दंड को भी बताया गया है कि ऐसे लोगों को मार देना है बोल के भी बताया है बाइबल में। हम इसको रोमी में भी, नया नियम में भी हम देखते हैं, रोमियों की पुस्तक, और वहाँ पर 1 अध्याय में और 26-27 में हम देखते हैं कि किस रीति से लिखा है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया बोल के लिखा है। और इसी प्रकार से 1 कुरिन्थी के अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसका 6 में और उसका शीर्षक से हम पढ़ते हैं 9 पद, क्या तुम नहीं जानते कि 6 के 9 में देखते हैं 1 कुरिन्थी, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्छे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो यहाँ पर 9-10 में हम पढ़ते हैं, लिस्ट दिया गया है उसी रीति से यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। 1 तिमोथी की पत्री और उसका हम पढ़ते हैं 1 और उसका 10 पद में लिखा है, व्यभिचारियों, पुरुष गमियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विद्रोहियों के लिए ठहराई गई है बोल के लिखा है। न्याय के विषय में यहाँ लिखा है। और यहूदा की पत्री हम पढ़ते हैं और यहूदा की पत्री में और उसका भी 1 का हम पढ़ते हैं 7 में यहाँ पर लिखा गया है, फिर जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। यहाँ पर भी यह लिखा है। प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं कि किस रीति से वचन के विषय में यदि बोलता है कि यदि कोई परमेश्वर के वचन को ये करेगा, हटाएगा या परमेश्वर की इसी पुस्तकों की भविष्यवाणी की बात को क्या करेगा, तुझ कुछ बढ़ाएगा या उसको घटाएगा, तो बोलता है तो उसको भी परमेश्वर क्या करेगा, विपत्तियां बढ़ाएगा बोल के लिखा है। 22 का 18 में और 19 में लिखा है। और इसी तरह से यदि काट देगा बोल के लिखा है, तो परमेश्वर के वचन को यदि वो काट देगा या कुछ ऐसा करेगा तो उसका जीवन के पुस्तक से भी उसका नाम जो है काट दिया जाएगा बोल के भी 19 में हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सब बातें गलत है। इसी रीति से समान
लोग ऐसा काम ना करें बोल के बाइबल बताता है कि जो पुरुष है पुरुष के साथ या स्त्री स्त्री के साथ ऐसा काम ना करे, ये गलत है। परमेश्वर का वचन ये बताता है ऐसा काम करने से लोग बचें। और ऐसे काम करने वालों के विषय में हम देखते हैं जो कि रेनबो कलर को रखते हैं या फिर इसे इंद्रधनुष के कलर को रखते हैं, वे लोग ऐसे काम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पुरुष हैं जो स्त्रियां बनते हैं और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो पुरुष आजकल बन रही हैं। वो लोग को वही अच्छा लगता है, पुरुषों को स्त्रियां के रूप में वो लोग बनते चले जा रहे हैं, वैसे कपड़े पहन के सब कुछ। और स्त्रियां भी ऐसे धीरे धीरे पुरुषों के ये में घुसती चली जा रही हैं। और ये सारी बातें इस ऐसे लोगों को बताता है। और ये इंद्रधनु को लोग इसी तरह से सिंबल के रूप में लेते हैं। और ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके विषय में हम देखते हैं इस संसार में। यदि इस वीडियो से किसी को आपत्ति है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप क्षमा करें। यदि आपका किसी रीति से आपको चोट पहुँची है, किसी को भी किसी भी बातों से, तो मुझे क्षमा करें मेरे इन बातों से यदि आपको चोट पहुँचती है, किसी को चोट पहुँचती है तो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। और परमेश्वर का ही वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन ही जो है सत्य जो है वही हमको स्वतंत्र करता है। और परमेश्वर का सच्चा प्रेम जो है, जो प्रेम है वो सत्य से ही आनंदित होता है बल्कि यहाँ पर बोला गया है। इसीलिए आइए हम इनसे लोगों के लिए प्रार्थना करें और इसी रीति से चैनल के लिए भी प्रभु प्रार्थना करें से प्रभु से सुरक्षित रखें। यीशु नाम में आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, हम आज देखें इंद्रधनुष के विषय में जो कि प्रभु परमेश्वर कि आपने नूह को समय में किसी रीति से प्रभु बना कर दिया था और एक वाचा था कि कैसे इंसान को नाश नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु परमेश्वर उन दिनों में कैसे उनका मन बिगड़ गया था और उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता था बुराई होता था। हम लूत के ज़माने में देखते हैं कि कैसे वो लोग पुरुष के साथ और ऐसे प्रभु बाद में हम नवमियों में भी हम पढ़ रहे हैं, प्रभु बाद में देखते हैं स्त्री लोग भी स्त्रियों के साथ ऐसे प्रभु पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए हैं। प्रभु परमेश्वर आज भी लोग ऐसे पाप कर रहे हैं और आपके उस धनुष को लेकर के, चिन्ह को लेकर के प्रभु परमेश्वर स्थिति से प्रभु परमेश्वर अपना ये बनाए हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर आप उन पर दया कीजिए। प्रभु परमेश्वर आज स्त्रियां पुरुष हो रही हैं और पुरुष भी स्त्रियां जैसे हो रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आप उन पर दया कीजिए। और प्रभु परमेश्वर आपका रिपेंटेंस या पश्चाताप जो का आत्मा उनके अंदर आए और कार्य करे प्रभु परमेश्वर, ताकि वे सच्चे मन फिराएं और प्रभु आप पे विश्वास करें ताकि उद्धार पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप प्रभु आशीष दे। प्रभु जितने देखते सुनते हैं प्रभु परमेश्वर इस वीडियो को भी प्रभु आप ही सुरक्षित रखे, इस चैनल की भी सुरक्षित रखे। बल्कि भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, बहुत ही पावरफुल लोग हैं लेकिन प्रभु आप ही प्रभु परमेश्वर इस चैनल की आप रक्षा करें, इस वीडियो की भी आप रक्षा करें। उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। यदि किसी को चोट पहुंची है तो प्रभु क्षमा करे प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम से क्षमा मांगते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर दया करे प्रभु परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार आपको वचन की ही शिक्षा है प्रभु हम देते हैं। प्रभु सबको आप प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुने और प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन।